रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऐसा ही होना चाहिए। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री कि एक स्टाइल में आके आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जरूर करेंगे। काली काली गाड़ियों का पूरा काफिला, जो भारत को उसको शाइन करते देखा, उसके पीछे सिर्फ मोदी जिंदाबाद। भारत ने पाकिस्तान से आखिरकार बदला ले ही लिया, और वो बदला ये लिया है कि प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो नहीं आए। वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। एंटर करें, लेकिन अपनी ना एक मतलब वो बनानी चाहिए कि भाई कोई आ रहा है, आप देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो आपको पता है, आपको एक खबर दे दूं, पाकिस्तानी जब इराक जाते हैं ना, कोई भी हो, सबको देखना पड़ेगा जिस तरह से वो एंटर करें। ऐसे फील आ रही थी जैसे वो लाइक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हेलो दोस्तों, आज का दिन भारतवासियों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी दिन साल 1950 में भारत को अपना संविधान मिला था और भारत गणराज्य घोषित किया गया था। ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम का हिस्सा थे। से वो गाड़ियां स्टंट कर रही थी, इधर जा रही है उधर जा रही है, रेंज रोवर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, दिस इज मतलब मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उसको तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई डॉन नहीं आ गया, डॉन टाइप की फीलिंग से आ रही होगी। आ गया। और अच्छा मतलब अलमास ये भी सच है कि वो भी एक सेफ एरिया में ही है। ऑब्वियसली वो सेफ एरिया में ही एंटर करें, लेकिन अपनी ना एक मतलब वो बनानी चाहिए कि भाई कोई आ रहा है, आप देखो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो सबको देखना पड़ेगा जिस तरह से वो एंटर करें। ऐसे फील आ रही थी जैसे वो लाइक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, और समथिंग लाइक सुल्तान। जब फील्स आ रही थी, मतलब गूज़बम्स आ रहे थे, वो म्यूजिक भी उन्होंने ऐसा लगाया हुआ। मैं कई दफा सोचता रहता हूँ यार कि देखिए फला मुल्क ने ये बना लिया, फला मुल्क ने ये बना लिया। आपने सिर्फ 23 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने और कुछ भी नहीं बनाया। तो दो चीजें भारत के हवाले से जो बात करनी थी कि यहाँ पे अब बातें हो रही हैं कि क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सब जाएंगे भारत। अच्छा, ट्रंप जा रहे हैं? जाएंगे बिल्कुल। और दूसरा जो बड़ी बात यह है कि उनका 26 जनवरी को जो उनका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे, वो तो आज है। हाँ, उसमें इंडोनेशिया के इस दफा जो सदर हैं वो उनके वो आज है, सुबह है, सुबह वो चीफ गेस्ट है। इंडोनेशिया की आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ वहां परेड करेगी। और जब वे बातें हो रही थी तो मुझे उस वक्त हिस्टोरिकली पता चला कि इंडोनेशिया को सबसे पहले उनको तस्लीम करने वाला कंट्री भी भारत था। और दूसरा चीमा साहब जो उनके सदर सुहार्थो थे, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे नेहरू साहब के साथ और इंडिया के साथ। और जब मैं इस दौरे के बारे में जब देख रहा था कि मैं बड़ा एक बात में बहुत खुश हुआ हूं कि चीमा साहब, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन वो सेकुलर कितने हैं। वहां पे हिंदुओं के मंदिरों की हालत देखें और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो जरा उसको बेमिसाल। ये सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो पता नहीं ये मुर्शिदों का कारोबार सिर्फ हमारे कंट्री में ही है और किसी कंट्री के अंदर नहीं। ये बाबे, मुंडिया वाले बाबे, ते ये सारा कोई वारदात इत्थे ही हो रही है। दूसरी दुनिया पता नहीं प्यार मोहब्बत से रह रही है। और मेरा जो जिंदगी का तजर्बा है वो ये है चीमा साहब कि दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो उसके बंदों के जरिए पहुंचो, उसके बंदों से प्यार करो तो खुदा तक पहुंच जाओगे। लेकिन पता नहीं ये हमारा मैसेज है क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, पता नहीं। हम पता नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान दूसरे को काफिर कह रहा है। ये पता नहीं क्या ट्रेंड, खतरनाक ट्रेंड। इस तरह क्यों इतनी डिवीजन है? एक एक गली के अंदर 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को सारा दिन काफिर करते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। पता नहीं इसकी क्या सूरत हाल है, कोई समझ से मेरे बाहर है। चलें चीमा साहब, कोई नहीं, फिर यही है। पर लेकिन है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो आपका इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। डॉलरों की बारिश है, लॉबियस्ट और कांग्रेसमैनों के मजे हैं यहाँ पे। साहब वो कहते हैं रिचर्ड गर्नैल की ट्रंप से मुलाकात कल कोई हुई है तो पाकिस्तान में वो कहते हैं परेशान हो आप, क्योंकि वो बंदा जो इमरान खान को
सपोर्ट करता है, मेन सपोर्टर, उसकी ट्रम्प से मुलाकात हो गई है। ताड़ साहब को परेशान होने की बात है या क्या? देखें उनका पोर्टफोलियो वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, क्या पता है ये भी हो गया होगा, क्या पता। ये जादूगर लोग हैं चीमा साहब, एक जादू इनके हाथ में है, क्या पता जिन्नात की वजह से चल दिया काम, को पता नहीं। मेरा मसले यहाँ पे कोशिश पैसा पानी की तरह लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पैसा बहुत खर्च रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं तो वॉशिंगटन डीसी के आसपास हूँ। पैसा बहुत लग रहा है इसमें। पैसा वो भी तो लॉबियस्ट है। रिचर्ड गर्नैल जो है वो भी लॉबियस्ट है, पीआर फर्म है उनकी, उनका तो कारोबार है ये। तो क्या पता कि ट्वीट करा दें, ये को पैसे दें, तो कोई पता नहीं। लेकिन उस ट्वीट का क्या फायदा चीमा साहब, उस ट्वीट का कोई फायदा नहीं। मुझे आज किसी ने पूछा और कहे तुसी किथे साओ थे, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ इनाग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, तुसी डोनाल्ड ट्रंप ਦੇ ਨਾਲ स्टेज ਤੇ नहीं आए। मैं कि यार मैंने टिकट नहीं खरीदा, मैंने जिन लोगों से मिलना चाहता था, ख्वाहिश थी मेरी, उनसे मिला हूं। मेरा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ 2016 से मेरा रिलेशनशिप है, उसके साथ इंट्रोडक्शन है। बल्कि जब मिले हम जाते ही मुझे और जसदीप सिंह को दोनों ने उसने फौरन पहचान लिया था। और दूसरा लुजियाना से कांग्रेसमैन है हमारे माइक जॉनसन, उनके साथ बड़ा पुराना रिलेशनशिप था। और दूसरे कांग्रेसमैनों से मिले, और वो भी हम सिर्फ इसलिए गए कि चले यार वी शुड गो देयर और मुबारकबाद उनको दें कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन चीमा साहब मुझे ये बताएं, 20,000 के जलसे के अंदर 1 मील के फासले पे खड़े होके स्टेज की तस्वीर लेकर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हो, उसके लगा देने से आप इन्फ्लुएंस नजर आता है उसमें कोई? जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुक का दीवाना सा हो गया है। दरअसल दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ़ेद कुर्ता पजामा और बंद गले की भूरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी। इस लुक के साथ साथ उन्होंने बांधनी रंग की पगड़ी भी पहनी हुई थी, जो बेहद ही खास लग रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी इस वजह से भी खास लग रही थी क्योंकि ज़्यादातर केसरिया रंग उनकी पगड़ी में दिखाई दे रहा था। यह रंग त्याग, बलिदान और साहस का प्रतीक है। दोस्तों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।